हाय स्टूडेंट बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज मैं बात करता हूं क्लास 5th की एसएसटी लेसन 17। नेम ऑफ लेसन इज सम पीपल नेवर डाई एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑन दिस लेसन। बेटा यू नो दैट कि इन दिस लेसन वी हैड स्टार्टिंग द स्टडी ऑफ अबाउट आवर लीडर्स, अबाउट आवर वैल्यूएबल पर्सनालिटी। ठीक है, तो हम लोग लेसन में मेनली ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं होते हुए भी हमारे लाइफ को संवारने का काम करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क और दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं, जिनके बारे में हम जानने से हमारे प्रति, उनके प्रति जो है हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे टॉपिक में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मदर टेरेसा के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। उनके बारे में तो हम जो बुक में दिया है बहुत ही कम है, न के बराबर है, बट अगर हम देखें डिटेल में तो ये हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जिनसे बहुत हमें सीख मिलती है। तो हम ऐसे ही कुछ बातों को देखेंगे। तो आज की टॉपिक जो है अमर्त्य सेन और APJ अब्दुल कलाम जी हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 107 को ओपन कर लें SST का बुक का, ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी जो है इजीली समझ में आ जाए। ओके, आइए देखते हैं। तो अमर्त्य सेन, नोबेल laureate अमर्त्य सेन इज एन इंटरनेशनली acclaimed इकोनॉमिस्ट हु वर्क्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपुल। यानी कि अमर्त्य सेन जो है एक ऐसे महान विभूतियों में से एक हैं जिनको नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और जिनके प्रशंसक रहे हैं। और इन्होंने अपने वर्क को ओवरऑल, यानी कि पूरे लोगों की जो डेवलपमेंट है ओवरऑल कंट्री में, तो डेवलपमेंट के लिए इन्होंने वर्क किया है, ताकि सबका विकास कैसे हो इन एवरी फील्ड में, सभी लोगों के डेवलपमेंट कैसे हो सके, इस पर इन्होंने ज़्यादा वर्क किया है। ही वाज बर्न एट शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल। अब पता है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1933 को। कब हुआ था? 1933 को प्रोफेसर आशुतोष सेन एंड अमिता सेन के घर में। ओके, दैट मीन्स यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वेन वाज अमिता सेन बर्न, तो अमृता सेन बर्न वाज, आप कह सकते हो 3 नवंबर 1933 एट शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल टू द प्रोफेसर्स आशुतोष सेन एंड अमिता सेन। ओके, नेक्स्ट चलते देखते हैं कि उन्होंने आखिर किया क्या हमारे लिए, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या अपना योगदान दिया, क्या इंपॉर्टेंस अपने रोल प्ले की। आइए हम देखते हैं इसको। तो ही मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। यानी कि उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में लोगों की भलाई और डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस फील्ड में। देखते हैं, ही वाज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल्स फ्रीडम। तो इन्होंने मेनली इकोनॉमिक के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से और लोगों की वेलफेयर को डेवलप करने के लिए बहुत ही अपना इन्होंने रोल प्ले किया है। ही वाज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल फ्रीडम्स। यानी कि इसके अलावा उन्होंने ऐसे कहते हैं खोजी या जन्मदाता कह सकते हैं कि इन्होंने मानवाधिकार और साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल लोगों की प्राथमिक एक अधिकार है आज़ादी का, उसके फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया। इसके बाद ही एम्फेसाइज्ड ऑन डेवलपमेंट बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर एंड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन इन ऑर्डर टू एंड पॉवर्टी। यानी डिप्रेशन एंड स्टारवेशन। यानी कि इन्होंने इसके अलावे ऐसे बहुत सारे वर्क किए हैं जिसमें आपको हेल्थ इम्प्रूवमेंट, वेल बीइंग पीपल, यानी लोगों की अच्छी खासी कंडीशन करने के लिए, इंक्लूडिंग उसमें से फूड्स वगैरह हैं, यानी खाने की उत्तम व्यवस्था से लेकर के क्लॉथिंग, कपड़े, हाउसिंग, मेडिकल केयर, यानी कि जो है ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग में भी, या फ्री एंड कंपल्सरी
जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम जो क्लास 1 to 10 को बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, उसको उन्होंने फ्री कराने को, ताकि सब लोग इसमें जो भी लोग वंचित हैं एजुकेशन को प्राप्त करने से, उन्हें सबको यहाँ पर जो राइट दिए इन्होंने शिक्षा को ग्रहण करने का, उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले है ये वह। और इन्होंने एक बुक भी टाइप की थी, लिखी थी, हिज बुक टाइटल्ड डेवलपमेंट्स एज फ्रीडम, वन हिम नोबेल प्राइज इन 1998, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी 1998 में मिला था। ओके, किनको? अमर्त्य सेन को। हम देखा कि अमर्त्य सेन ने हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित किए हैं अपने अच्छे अच्छे वर्कों द्वारा, अच्छे अच्छे कार्यों से लेकर के इन्होंने हर एक फील्ड में, खासकर डेवलपमेंट के फील्ड में इन्होंने वर्क किया, चाहे लोगों का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, या फिर एजुकेशनल डेवलपमेंट के वर्क में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने रोल को प्ले किए हैं। तो हमने देखा, और इनको इसी वर्क 1998 में नोबेल प्राइज़ द्वारा नवाजा गया है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको हम मिसाइल मैन के भी नाम जानते हैं और हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आज देखते हैं इनके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल बिन अब्दुल कलाम बिकेम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चूँकि इनका नाम भी आता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ APJ अब्दुल कलाम, तो यहाँ पर नाम नोट कर सकते हैं आप लोग, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल बिन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। इन्होंने हमारे कंट्री में 11th यानी कि 11वें नंबर पे इन्होंने प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे, मतलब बनाया गया था इनको। ही वाज बर्न टू जैनुल बिन एंड अयासियामा ऑन अक्टूबर 15, 1931 में इनकी जन्म हुई थी रामेश्वरम, तमिलनाडु स्टेट में। ओके, यानी कि पूछता है कि वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बर्न, तो आप कह सकते हैं कि रामेश्वरम इन तमिलनाडु ऑन 15 अक्टूबर 1931 को। ओके, इसको याद रखना आप लोग। ही केम फ्रॉम एन अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली, ये वैसे फैमिली से आते हैं जो कि कम अधिकार या कम आधार, यानी कि इनकी समाज जो इनकी माइनॉरिटी के अंडर में कह सकते हैं इनको। फैमिली वेयर द इनकम वाज मेयर एज अनसफिशिएंट, और ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जिनकी इनकम जो है ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि एक कज़न लोअर फैमिली में इनका जो है जन्म हुआ था। सो इन ही चाइल्डहुड, इसलिए इनकी बचपन जो है बहुत ही मतलब कठिनाई से गुजरी। ही टूक ऑफ ऑड जॉब टू सुफिक्स द फैमिली इनकम, इसलिए इन्होंने और जॉब भी करी अपने फैमिली के इनकम में हेल्प करने के लिए, इनकी फैमिली को इनकम को थोड़ा सा करने के लिए। ही नेवर वर्कड एट द कॉस्ट ऑफ हिज स्टडी, इतना होने के बाद भी अपने पढ़ाई को लेकर कभी लापरवाह नहीं हुए, अपने पढ़ाई को लेकर कभी कोई मतलब जो है कमी नहीं किए। इतना मजबूरी होने के बाद भी इन्होंने वर्क करने के साथ साथ अपने स्टडी को स्टार्ट रखा। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि आपके घर में कोई समस्या नहीं है, आपके पास कोई वर्क नहीं है, फिर भी आप स्टडी के प्रति जागरूक नहीं हैं, अपने स्टडी के प्रति आप जो है त्याग की भावना नहीं रखते हैं, आप तरह तरह के बहाने बनाते हैं। वैसे में से हमारे APJ अब्दुल कलाम जी नहीं थे। तमाम समस्याओं होने के बाद भी उन्होंने उस समस्या में सलूशन ढूंढने का प्रयास किए और अपने लाइफ के साथ साथ कंट्री को भी कुछ जो है दिए। In 1954, he graduated in science from Joseph College, Trichy, तिरुचुपल्ली नाम है वहाँ का तमिलनाडु का। उन्होंने वहाँ से साइंस में ग्रेजुएट हुए एंड ही बिकेम अ फुल फ्लैग एयरोनॉटिकल इंजीनियर फ्रॉम द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1957, और वहाँ से इन्होंने आपको टेक्नोलॉजी की एजुकेशन ली 1957 में। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट इन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए। ही प्लेड एन इमिनेंट रोल इन डेवलपिंग अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स, इन्होंने हमारे यहाँ दो जो है मिसाइल्स हैं अग्नि और पृथ्वी, इन्होंने उसको डेवलपिंग के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण रोल प्ले किए। एंड ही बिकेम पॉपुलर एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और इनको इसीलिए मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ऐसा है कि हु वाज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो आप क्या नाम करेंगे? APJ अब्दुल कलाम। ही सक्सेसफुली मेड पोखरण
सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि पोखरण परीक्षण सेकेंड जो है इन्होंने सक्सेसफुली सफलतापूर्वक किया। एंड ही वोन मैनी लॉरियल इन इंडिया एंड एब्रोड, यानी कि इन्होंने उस काम के लिए बहुत सारे यश और कृति जो है प्राप्त किया, जीता। ही वॉज ऑनर्ड विथ भारत रत्न अवार्डेड, इनको भारत रत्न अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। बिसाइड अदर पद्म अवार्ड, इसके अलावा और सारे इनको जो है प्राइजेज इनको अवार्ड में जाता गया है। बीइंग द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ही इज द रिसिपेंट ऑफ ऑनरेरी डॉक्टरेट्स फ्रॉम 48 यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इनमें एक और विशेषता है कि इन्होंने लगभग 84 यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की जो है डिग्री या जो है उपाधि जो है ग्रहण की है। ही वॉज वेल नोन एज द पीपुल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इनको पीपुल ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि लोगों का प्रधानमंत्री के नाम से भी इनको नवाजा गया है टाइटल से। नॉट ओनली ड्यूरिंग हैज इंज्यूर फ्रॉम 2002 to 7 बट इवन आफ्टर दैट, यानी कि अपने कार्यकाल में नहीं बल्कि कार्यकाल के बाद भी इनको उसी नाम से जाना गया है और उस नाम से प्रचलित हैं। ही वॉज द फादर फिगर फॉर यूथ एंड पीपुल स्टिल एब्रॉड हिम विथ ग्रेट एवरजेंस या एवरेंस। ही हैड एड्रेस वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू फोस्टर टू स्प्रिट एंड नेशन बिल्डिंग एमंग चिल्ड्रेन एंड यूथ, यानी कि इन्होंने ऐसे बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में जाकर के लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, लोगों को इंस्पायर्ड किए हैं। भाई जो चिल्ड्रेंस हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो हमारा नेशन बिल्डिंग है, हमारे भविष्य के जो हैं देश के नेता हैं, देश कंट्री मेकर हैं, इसलिए उन्हें कैसी शिक्षा देनी चाहिए उसके लिए अपने भाषणों द्वारा अपने स्पीच द्वारा लोगों को एड्रेस किए हैं, इंस्पायरेशन किए हैं। ही पास्ट अवे ऑन जुलाई 28, 2015 while addressing the IIM स्टूडेंट्स एट शिलोंग, और इनकी जो है दिवंगत मतलब आत्मा जो है पंचतत्व में विलीन हुई आपको 28 जुलाई 2015 को। उसमें मतलब एड्रेसिंग के दौरान जो शिलोंग में गए थे मतलब स्टूडेंट को एड्रेस करने स्पीच देने, उसके बाद इनकी जो है 28 जुलाई को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये याद रखना आप लोग इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को ना। फिर हम आगे मिलते हैं, इस वीडियो के लास्ट पॉइंट करेंगे नेक्स्ट टाइप में सोनल मानसिंह के द्वारा, उनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में। तब तक के लिए गुड बाय, ओके।